मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष पे हमारी एक सीरीज चल रही है। इससे पहले 15 वीडियोस इस पर आ चुके हैं और ये मेरा 16वां वीडियो है जो मैं नाड़ी ज्योतिष पर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह हम एक कुंडली लेते हैं, उस पर थोड़ी विवेचना करते हैं। इससे हमें नाड़ी ज्योतिष के बहुत से रूल्स के बारे में जानकारी होती है। और चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक कुंडली है। ये एक मेल कुंडली है, पुरुष कुंडली है। मैं इस पर लिख देता हूँ, दैट्स अ मेल कुंडली। आप देख सकते हैं दैट सन एंड मरकरी इज इन एरीज, मार्स in Taurus, Jupiter and Ketu in Gemini, Moon in Cancer, Saturn in Libra. This is Rahu and Venus in Meen Rashi, Pisces Rashi. Here Venus is exalted. Here Saturn is also exalted. Sun here is also exalted and Moon is in its own sign, that's a Cancer sign. अब देखिए हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। देखिए, आप देखिए जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर जेमिनी में है। जुपिटर इज इन जेमिनी साइन एंड वी ऑल नो दैट जेमिनी इज साइन ऑफ intellectual sign of intellectual. That is, it means Jupiter here represents male native, so native is very wise person. He is very intelligent. Okay friends, because Jupiter is in Gemini sign. Now see, Moon is second to the Jupiter and what it represents? Moon, which is in its own sign, that is Cancer, is second to the Jupiter. What it represents? It represents that native will take birth near the source of वाटर। ओके फ्रेंड्स, इसका यह मतलब है अगर जुपिटर के आगे मून बैठा है तो इसका यह मतलब है कि जो जातक है वो ऐसी जगह पे उसका जन्म होगा जहां पर कोई पानी की टंकी हो सकती है, कोई छोटा तालाब, झील, झरना या कुआं हो सकता है जहां पे बहुत सारा पानी एक साथ मात्रा में इकट्ठा हो। ऐसी जगह पे उस जातक का जन्म होगा। नाउ सी, जुपिटर विल स्टार्ट इट्स फर्स्ट राउंड। यहां से यहां तक पहुंचने में इट टेक्स 12 ईयर्स। तब जातक 12 साल का होगा। 12 साल के बाद फिर जुपिटर स्टार्ट इट्स सेकेंड राउंड। जब वो सेकेंड राउंड करेगा तब, या जब यहां से वापस यहां तक आएगा, नाउ इट टेक्स 12 ईयर्स अगेन, तब जातक 24 साल का होगा। फिर उसके बाद जब 24 साल के बाद यहाँ स्टार्ट करेगा दोबारा तो 25 या 26, यानी कि व्हेन जुपिटर स्टार्ट्स टू रोटेट, व्हेन जुपिटर स्टार्ट्स इट्स राउंड, जब वो अपना राउंड शुरू करेगा तो सेकेंड राउंड जब वो शुरू करेगा
तब नेटिव की जो एज होगी वो होगी अराउंड 13 ईयर्स। और जब थर्ड राउंड में जुपिटर स्टार्ट करेगा तब जो नेटिव की एज होगी वो होगी 25 ईयर्स। यानी कि एट दिस टाइम व्हेन जुपिटर मीट्स द मून देन नेटिव will take bath in holy water। जब जुपिटर मून के साथ मिलेगा तब जातक जो है पवित्र स्नान करेगा। वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे मंदिर बने हो, जहाँ पे कोई नदी, कोई पवित्र नदी बहती हो, नदियों के आसपास मंदिर हो, उन नदियों में जातक स्नान करेगा। जब वो 13 साल का होगा तब, और जब वो 25 साल का होगा तब उसका ये काम शुरू होगा। नाउ सी हियर सन इज कंजक्टेड विद द मर्करी एंड मार्च इज सेकंड टू द सन एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सी सन एंड मर्करी is combined and Mars is second to them. We all know Mars also represents land, Mercury also represents land, that property. It means here Sun represents the father of the native. It means इसका क्या मतलब है? It represents that the father of the native will be a farmer or cultivator। यानी कि जो इस जातक का जो पिता होगा वो खेती बाड़ी से संबंधित किसी काम से जुड़ा होगा, या वो खुद किसान होगा या उसका काम ऐसा होगा जो खेती बाड़ी से संबंधित होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी सी सैटर्न इज हियर। सैटर्न से जो आगे है दैट इज द एम्प्टी हाउस एंड राहु इज थर्ड टू द सैटर्न। यहां आप देखें जुपिटर इज एस्पेक्टिंग राहु फ्रॉम 7th। अब देखिए व्हेन द नेटिव विल स्टार्ट टू वर्क देन सैटर्न विल स्टार्ट टू मूव। अब कब होगा? जब सैटर्न मूव करना शुरू करेगा देन फर्स्ट इट मीट्स द राहु। व्हेन Saturn will start to move, then it will meet Rahu first. It means native will start to serve a पर्सन। वो किसी पर्सन को सर्व करना स्टार्ट करेगा, किसी के यहाँ काम करेगा। वो पर्सन जस्ट लाइक उसका बॉस की तरह होगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि हमने पहले क्या कहा था? जुपिटर इज इन जेमिनी साइन। हमने क्या कहा था? जुपिटर इज इन जेमिनी साइन। जेमिनी इज अ साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल। दैट मीन्स द नेटिव इज वेरी वाइज पर्सन। इट मीन्स ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सो हियर but native will learn many things from his boss। वो अपने बॉस से बहुत सी चीज़ें वो सीखेगा जो आगे चलकर उसके काम में उसकी मदद करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कैसे अब सैटर्न आगे मूव कर रहा है। देखिए सैटर्न विल स्टार्ट टू मूव
अभी वो यहाँ पे अभी काम करना शुरू कर रहा है, ही इज सर्विंग समवन। व्हेन सैटर्न विल स्टार्ट टू मूव, बट व्हेन सैटर्न कम्स टू द विर्गो साइन, जब वो इस साइन पे आएगा, ये कब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साल में आएगा, यानी 12 दूनी 24 और 12 लगभग 35 और 36 साल की उम्र में जब सैटर्न यहाँ पे आएगा तो आप देखें कि यहाँ पर उसका वीनस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। इट मीन्स व्हेन सैटर्न विल कम इन विर्गो साइन, विर्गो साइन में कब आएगा, अराउंड 35 टू 36 ईयर्स का जब नेटिव होगा। नेटिव विल स्टार्ट अ न्यू जॉब और प्रोफेशन, वो या तो किसी नए जॉब में जाएगा या वो कोई नया प्रोफेशन शुरू करेगा। देखिए यहाँ पे अब उसका नया काम शुरू हो गया है। नाउ सैटर्न अगेन विल कम हेयर, हेयर एंड हेयर एंड हेयर। व्हेन सैटर्न क्रॉसेस दैट हाउस राहु एंड कम टू दिस और दिस, आप देखें कि जब सैटर्न यहाँ से यहाँ मूव करेगा और जब सैटर्न यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ से इसका रिलेशन बन जाएगा जुपिटर से, और जब अब यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 7, यह जब सैटर्न यहाँ पे आएगा, इट मीन्स कि जब सैटर्न इस राहु को क्रॉस करके अपने सेकंड राउंड में जब सैटर्न इस यहाँ से यहाँ आएगा, इट मीन्स व्हेन इन सेकंड राउंड सैटर्न सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट चली गई है थोड़ी, तो चलिए हम यहाँ पे मूव कर रहे थे। व्हेन सैटर्न इन सेकंड राउंड, व्हेन इन सेकंड राउंड सैटर्न क्रॉसेस राहु, then native will start to save more money for his better livelihood। तब जातक अपनी जीविका के लिए अच्छा पैसा जोड़ना शुरू कर देगा, अच्छा कमाना शुरू करेगा, और फिर आगे चलकर इस जातक की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होती चली जाएगी, वो बढ़िया होती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखें जुपिटर यहाँ पे है, सेकंड राउंड में जब जुपिटर इधर आएगा तो लगभग 24 साल का हो गया होगा, यहाँ से चलेगा 1 2 24 25 26 27, जब यहाँ पे 27 साल का होगा तब सैटर्न भी यहाँ पर पहुँच के वीनस से इससे रिलेशन बनाएगा, यानी कि नेटिव जो है, नेटिव विल गेट मैरी एट द एज ऑफ 26 टू 28, 26 से 28 साल के बीच में इस जातक की शादी हो जाएगी, इस जातक का विवाह हो जाएगा। मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? हमने देखा कि किस प्रकार हम एक एक ग्रहों को देखकर या एक एक ग्रहों को जब हम आगे चलाते हैं तो उस प्रकार किस प्रकार हम किसी जातक की जीवन के बारे में विवेचना कर सकते हैं कि किस प्रकार वो आगे चल रहा होगा। लेकिन एक चीज़ समझने से पहले आप एक चीज़ अच्छी तरह से और समझ लीजिए कि कोई भी कुंडली देखने से पहले हमें उस जातक का देश, काल और पात्र जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर देश, काल, पात्र अगर आपको नहीं पता होगा तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे, बहुत सा गणित आपका गड़बड़ा सकता है। देश, काल, पात्र ये 3 वर्ड्स हैं ज्योतिष में जो नियम के तौर पे काम करते हैं। अगर हमें ये चीज़ें पता हो
तो हम किसी की भी कुंडली को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका बेटर हम फलित कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कोई कुंडली मिलती है तो वहाँ पे जितने भी आपने अब तक कोई रूल्स सीखे हैं उसे आप लगाने की कोशिश करें, और फिर देखिए कि कहाँ आपसे चूक हो रही है या कहाँ आप वो चीज़ को फिट बैठ रहे हैं। धीरे धीरे आप भी इस नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। और बाकी हम तो जो सीरीज़ बना रहे हैं, जितना मैं बना सकता हूँ नाड़ी ज्योतिष पे उतनी सीरीज़ मैं बनाता रहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं नाड़ी ज्योतिष पर बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशंस या बढ़िया से बढ़िया जो रूल्स हैं इस नाड़ी ज्योतिष के, वो मैं आप लोगों तक कन्वे करता रहूँ। और जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट अपने व्यूअर से करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर आप लोगों के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।